680 वाट का सोलर सेटअप, जिसमें 2 मोनो 2 पोली के पैनल लगाए हैं 170 वाट के। रज़ा भाई सेटअप बहुत ज़बरदस्त है ये, और बहुत अच्छा चल रहा है। यकीन करें सुबह 8 बजे से 6 बजे तक तो वापडा इस्तेमाल ही नहीं होता है, सिर्फ एक फ्रिज है जो वापडा पे इस्तेमाल होता है। और हमारा स्टिचिंग का काम है, तो फिर ये कि इधर भी हवा आती है। अभी सारा सामान बिखरा हुआ है, तो और ये 2 लाइट लगाने की वजह भी यही थी, इस कमरे के अंदर काफ़ी ठीक ठाक रोशनी रहती है। और एक ये तार, ये क्राउन मॉडल, ये भी खुर्शीद का AC/DC फ़ैन, इसकी स्पीड भी बड़ी ज़बरदस्त है। पंखे रज़ा भाई खुर्शीद के हैं ही अच्छे, मतलब माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त सेटअप है। रज़ा भाई दिल बड़ा खुश है, मुतमईन है, और लाइट की भी कोई परेशानी नहीं है। और उसके बाद बैटरी का बैकअप भी अच्छा है। और तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ना करे ये लोड शेडिंग शुरू होगी दोबारा, तो जब इसका और बेनिफिट होगा। अस्सलाम वालेकुम। ये है रज़ा भाई मेरा 680 वाट का सोलर सेटअप, जिसमें 2 मोनो 2 पोली के पैनल लगाए हैं 170 वाट के। और ये रज़ा भाई स्टैंड भी ख़ुद ही तैयार किया गया है। और रज़ा भाई इस स्टैंड पे कलर वगैरह सब कुछ मिला के सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपये की कॉस्ट आई है। और इस पर मेजरमेंट करें 10 पैनल आराम से निकल जाएँ। अच्छा रज़ा भाई ये वायर जो है नीचे डक के ज़रिए से दी गई है, और ये 8 mm की कॉइल इसके अंदर इस्तेमाल की गई है, 2 कोर की हीट प्रूफ वायर। अच्छा रज़ा भाई ये फ़र्स्ट फ्लोर जो है, अच्छा 2 फ्लोर पे ये सेटअप है, ग्राउंड और फर्स्ट। तो ये फ़र्स्ट फ्लोर है। ये गैलरी के अंदर एक LED लाइट है रज़ा भाई, ये बेड स्विच के ज़रिए से ऑन ऑफ, और अच्छी रोशनी है। अभी दिन का वक्त है, इतना ज़ाहिर है पता थोड़ी चलेगा, लेकिन अच्छी रोशनी है इसकी। रात के वक्त एक लाइट ये काफ़ी है। अच्छा रज़ा भाई ये वायर अंदर आ गई, और ये फोर्थ सीलिंग के ज़रिए से इसको हमने वायर दिया गया है, चैनल पट्टी इसमें इस्तेमाल नहीं कर रही है। अच्छा एक लाइट ये रज़ा भाई, और एक लाइट इधर इस्तेमाल की गई है। और इस कमरे में 2 लाइट लगाने की वजह मैं आपको अभी बताता हूँ रज़ा भाई। ये बोर्ड है, और ये रेड कलर का जो निशान है ये माइनस प्लस के लिए, और ये फ़ैन के लिए। अभी फ़ैन लगाया नहीं है, इंशाल्लाह ये कि जब वायरिंग कर दी है, अब फ़ैन जब भी होगा लगा दिया जाएगा। अच्छा रज़ा भाई ये जितना भी सेटअप है ये सारा इस दरवाज़े के पीछे थोड़ा गैप था, उधर सेट किया गया है। चार्ज कंट्रोलर, बैटरी, और ये बैटरी के जो वायर हैं ये सारे फ्लेक्सिबल पाइप के ज़रिए से, और कंट्रोलर के सारे वायर जो है फ्लेक्सिबल पाइप के ज़रिए से। और ये रज़ा भाई ये स्टैम्प पे तकरीबन 12:30 का वक्त था, और तकरीबन 26.5 एम्पेयर आ रहे थे ऊपर से पैनल से, 26.5 एम्पेयर जी, चारों प्लेट हो गए। और बैटरी भी जो है रज़ा भाई चार्ज है, बैटरी वोल्ट भी चेक कर रहे थे। और एक ये रज़ा भाई पंखा दिया गया जो कि इधर सिस्टम को ठंडा रखेगा। इधर इंशाल्लाह इन्वर्टर लगाया जाएगा, जिसकी इन और आउट के लिए ये ब्रेकर और पोर्ट लगा दिए गए। तो काम रेडी करके रख दिया गया है, जब भी होगा इंशाल्लाह इन्वर्टर लगा दिया जाएगा। अच्छा रज़ा भाई ये पंखे के अंदर मूवमेंट है, तो पंखे को मूव करके, और हमारा स्टिचिंग का काम है, तो फिर ये कि इधर भी हवा आती है। अभी सारा सामान बिखरा हुआ है, तो और ये 2 लाइट लगाने की वजह भी यही थी, इस कमरे के अंदर काफ़ी ठीक ठाक रोशनी रहती है। अच्छा एक लाइट ये रज़ा भाई किचन के अंदर, ये भी बेड स्विच के ज़रिए से दी गई है। और बैटरी जो है रज़ा भाई बिल्कुल सेंटर पॉइंट में, चारों कमरों को बिल्कुल प्रॉपर करंट मिलता है। पंखे की स्पीड भी ड्रॉप नहीं होती है, ना LED लाइट में कोई मसला आता है। और ये रज़ा भाई इस कमरे के जो वायर हैं इस पाइप के ज़रिए से होते हैं, वो नीचे वाले जो वायर आ रहे हैं सारे इसके ज़रिए से होते हुए बैटरी तक जा रहे हैं, बैटरी और कंट्रोलर तक जा रहे हैं। अच्छा ये स्विच रज़ा भाई, हर स्विच के अंदर ये माइनस प्लस के लिए रेड टेप लगा दी गई थी। और ये इस पट्टी के ज़रिए से कमरे से बाहर जा रही हैं वायरें। और इसके अंदर भी फोर्थ सीलिंग के अंदर से वायर गई है। रज़ा भाई ये खुर्शीद किंग मॉडल फ़ैन, अच्छी बड़ी ज़बरदस्त स्पीड है इसकी।
एसी पे तो बहुत ज़बरदस्त है और डीसी पे भी है, बिल्कुल ही मतलब पता नहीं चलता है, मामूली सा फ़र्क आता है डीसी पे। एसी पे तो बहुत ज़बरदस्त स्पीड है। और ये फोर्थ सीलिंग के अंदर से इसकी तार निकाल के ये किंग मॉडल का एसी डीसी खुर्शीद का फ़ैन। और रज़ा भाई ये डक के अंदर से वायर होती हुई जा रही है इस सॉकेट, मतलब ये जहाँ पे ये सेवल लगता है वहाँ से तार होती हुई इस बोर्ड के अंदर दी गई है, डीसी की वायर मैं बता रहा हूँ आपको। और यहाँ से जो है वॉशरूम के अंदर एक जो लाइट जल रही है वो एसी करंट की और एक डीसी करंट की लाइट है जो सामने। तो इस लाइट में से फिर ये वायर निकाल के सामने जो डीसी लाइट का कनेक्शन दिया गया है। तो रज़ा भाई ये फिर नीचे ग्राउंड फ्लोर के लिए ये मेन पैनल है रज़ा भाई। इसके अंदर ये जो बोर्ड दिया गया है ये जनरेटर के लिए और इन्वर्टर के लिए। अगर जनरेटर चाहे जनरेटर और इन्वर्टर चाहे इन्वर्टर का कनेक्शन लगा दिया जाएगा। और ये चेंज ओवर के ज़रिए से वापडा और इन्वर्टर या जनरेटर। और ये नीचे ये रज़ा भाई ये पानी के मोटर के लिए जब इंशाल्लाह सारी सेटिंग करके अगर छोड़ दी गई है, जब भी मोटर वगैरह होगी रात होगा। यहाँ पे वॉशिंग मशीन का भी सेटअप है, पानी की मोटर का भी सेटअप है, ये स्विच दे दिया गया है। और ये चैनल पट्टी का इस्तेमाल करें इसके अंदर, जैसा आप बताते हैं चैनल पट्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। ज़ाहिर से खूबसूरती भी आती है, तारें जो बिखरी हुई लटकी भी होती हैं। एक लाइट इधर दी गई है इसकी। और ये यहाँ से इसका कनेक्शन आ रहा है रज़ा भाई ये बोर्ड के अंदर। और नीचे रज़ा भाई ये वॉशरूम की एक एलईडी लाइट है। ये रज़ा भाई यहाँ से पाइप होते हुए ये कमरों में गए। अच्छा, कमरे के अंदर रज़ा भाई सिर्फ ये जो फोर्थ सीलिंग हुई थी उसके साथ हमने चैनल पट्टी चलाई है। और एक ये तार ये क्राउन मॉडल ये भी खुर्शीद का एसी डीसी फ़ैन, इसकी स्पीड भी बड़ी ज़बरदस्त है। पंखे रज़ा भाई खुर्शीद के हैं ही अच्छे मतलब। और ये यहाँ से वायर चैनल डक के ज़रिए से होता हुआ फ्लेक्सिबल पाइप का इस्तेमाल कर रहा था, क्योंकि दीवार के अंदर या भीम के अंदर सुराख करने पड़ते वो सारा ख़राब हो जाता। और यहाँ से इस कमरे की पहले कमरे की और दूसरे कमरे की वायरें दोनों आके ऊपर डक के ज़रिए से जहाँ बैटरी है वहाँ जा रही है। और ये किचन के लिए एक एलईडी लाइट और रोशनी इसकी भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ये देखिएगा आप, ये देखें एलईडी लाइट ही अच्छी है, हीट सिंक लगा हुआ है, पूरा दिन चलती हैं ये, पूरी रात चलती है, हीट अप नहीं मारती है। और ये बोर्ड जो बोर्ड है ये आगे वाले कमरे की लाइट पंखा और ये किचन की लाइट्स के लिए बोर्ड है। आगे वाले कमरे में हमने बोर्ड लगाया नहीं है, वो पता ही नहीं चलता बिल्कुल भी। और ये यहाँ से फिर कमरे में आई और ये चैनल पट्टी के ज़रिए एक लाइट इधर की है इस कमरे के अंदर। कमरों के लिए एक लाइट बहुत है रज़ा भाई, रोशनी अच्छी है काफ़ी। और ये बोर्ड दिया गया है इस कमरे का, इसके अंदर लाइट्स पंखा और एक लाइट एक्स्ट्रा के लिए स्विच निकाल दी गए, जब ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। ये किंग मॉडल खुर्शीद का एसी डीसी फ़ैन। और रज़ा भाई ये डीसी वो एसी जो है ये इन्वर्टर वाला एसी है। इंशाल्लाह जब इन्वर्टर लगाएंगे तो इसको भी इसके साथ चलाया करेंगे। चलें वो तो बात की बात है, लेकिन माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त सेटअप है रज़ा भाई, दिल बड़ा खुश है, मुतमईन है। और लाइट की भी कोई परेशानी नहीं है। और एक ये लाइट्स ये बाथरूम के अंदर दी गई है। और ये जो तार लटक रही है रज़ा भाई ये एक स्विच दिया जाएगा कमरे के अंदर, डीसी स्विच, ताकि कोई डीसी लोड चलाना हो तो इसके ज़रिए। और ये वॉशरूम और ये बेसन की तरफ की लाइट के लिए। और रज़ा भाई सेटअप बहुत ज़बरदस्त है ये और बहुत अच्छा चल रहा है। यकीन करें सुबह 8 बजे से 6 बजे तक तो वापडा इस्तेमाल ही नहीं होता है, सिर्फ एक फ्रिज है जो वापडा पे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद बैटरी का बैकअप भी अच्छा है। और तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ना करे ये लोड शेडिंग शुरू होगी दोबारा तो जब इसका और बेनिफिट होगा। रज़ा भाई सेटअप बहुत ज़बरदस्त है ये और बहुत अच्छा चल रहा है। यकीन करें सुबह 8 बजे से 6 बजे तक तो वापडा इस्तेमाल ही नहीं होता है, सिर्फ एक फ्रिज है जो वापडा पे इस्तेमाल होता है। और उसके बाद बैटरी का बैकअप भी अच्छा है। और
तो ये कि अल्लाह का शुक्र है, जब अल्लाह ना करे ये लोड शेडिंग शुरू होगी दोबारा तो जब इसका और बेनिफिट होगा। माशाल्लाह ये इतना ज़बरदस्त सेटअप है रज़ा भाई, दिल बड़ा खुश है, मुतमईन है और लाइट की भी कोई परेशानी नहीं है।